मेरी बच्ची के लिए तू मौका ढूंढवा रही थी। अरे इसको और जेल में डलवा दो रे। और एक सोनिया नाम की है इसकी बहन, उसे भी जेल में डलवा दो रे। हम तो ये चाहते हैं इसके घर की कुड़की हो और इसे फांसी हो। और मैं वहाँ उनको दूंगी नहीं, मेरी लड़की को वो मार देंगे जो मेरी इतनी बड़ी बच्ची हमारी। उसको हमेशा टॉर्चर करना, डराना, यही काम था उन लोगों का। उसको टॉर्चर करते थे, डराते थे। पिस्टल इनके घर में दो दो हैं, वो भी बिना लाइसेंस के। इतने बड़ा वो डंडी कह रही थी मैं रानी की तरह रखूंगी इसको, मैं रानी की तरह रखूंगी, मेरी रानी मेरी बांधी भी नहीं जोड़ी रे। पीड़ित लोग हैं। सर पे भी पिस्टल तानी थी उसने रात को 10-11 बजे। इतना गंदा लफ्ज बोल रहा है, इतना गंदा वर्ड बोल रहा है कि मैंने उसको गंदा काम करते हुए पकड़ा है रे कमीना। तूने पकड़ा तो तूने वीडियो क्यों नहीं बनाई उसकी? तुझे शर्म नहीं आई? तुझे मार के तू बदनाम कर रहा है उसे। मेरा पूरा वहाँ से वहाँ तक मोहल्ला पूछ लो मेरी लड़कियों के बारे में, कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़की ऐसी थी। अभी अभी यहाँ से सब गए हुए हैं, पूरा जमेला बैठा हुआ था, अभी अपने अपने घर गए। किसी से पूछ लो जा जाके। तलाक का चल रहा था तो फिर आ क्यों रहा था? ठीक है तुम तलाक ले लो या अलग अलग रहो। उसकी माँ झूठ बोलती थी हमेशा, कोई कुछ नहीं था तलाक वाला। झूठी औरत थी वो, हमेशा झूठ बोलती थी, हर बात में झूठ बोलती थी। केस डाल लगा था तो क्यों आता तेरी? इसकी माँ से भी मैंने बोला अरे तेरे लड़का यहाँ पे क्यों आता है, तुझे पता क्यों आता है? तू रोकती क्यों नहीं है कि अपने बच्चों से मिलने आता है? अरे टाइन मुझे नहीं पता था कि तू बच्चों के बहाने मौका ढूंढवा रही थी रे। मेरी बच्ची के लिए तू मौका ढूंढवा रही थी। अरे इसको और जेल में डलवा दो रे। और एक सोनिया नाम की है इसकी बहन, उसे भी जेल में डलवा दो रे। इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है रे। इसकी बहन सोनिया ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा करा है रे। धोखा क्या करा? अरे उसने ही लड़का बताया मेरे लिए रे। लड़के की बहन नहीं, लड़के की मौसी है। हम काम करने जाते थे तो आपस में बातें करते, लड़का देखवा कोई लड़का मनवा। हाँ मेरी बहन कहेंगे करोगी, बहन की लड़के सही होंगे तो कर लूंगी, लड़का सही है, लड़के बढ़िया कमा रहे, घर का मकान है। मैंने की चलो कोई नहीं, मेरा घर का मकान मिल गया तो लड़का भी ठीक ठाक मिल गया। अरे मुझे क्या पता था वो इतना बड़ा जल्लाद बन के निकलेगा मेरी लड़की के लिए। अरे कभी हाथ नहीं लगाया उसने और एकदम मेरी लड़की को हावी हो गया रे। पहले ठीक था संबंध? अरे वो ऐसी था, बोलता था ठीक था, पर वही बस क्या बताऊं मैं आपको। और सही नहीं था वो लड़का, शादी से ही गलत था वो लड़का, खुद ही गलत था। वैसे ये नहीं है कि माइंड सही था, पढ़ा लिखा था, ऐसी बात नहीं है। पर इसकी माँ ने और इसने साजिश रची है, दोनों ने। इसकी माँ ने और इसने साजिश रची है। 5-6 दिन बाद शादी कर दी। साजिश रची है इसको मारने की, बहन मेरी बहन को। अच्छा, वो क्यों, क्या वजह हो सकती है? साजिश क्यों रची है? क्योंकि हम उसे भेज नहीं रहे थे, हम इसलिए नहीं भेज रहे थे वो कि जब तू कुछ करता ही नहीं है उसके लिए तो फिर क्या किसी भेजा, कमाता नहीं धमाता नहीं, तू काहे के लिए भेजा? इसलिए नहीं भेज रहे थे। इसने वो भी काम छोड़ दिया जो कर रहा था। हाँ शादी से ही छोड़ देता सर, शादी से ही नहीं करता था। हाँ शादी से इसने काम छोड़ के आवारा घूमने लगी स्टार्ट। फिर आपने मतलब काम छोड़ दिया तो फिर आपने उनको बुला लिया? हाँ खर्चे के लिए 10 रुपये भी नहीं देता था उसे, कोई किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं देता था कभी भी। मोबाइल रिचार्ज के लिए तक वो हमें बोलती थी कि मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, रिचार्ज करा देना, हम कराते थे।
और कहें तो पूरी डिटेल निकलवा के दे दूँ, मैंने यहाँ से रिचार्ज कराया है हर बार। शादी के बाद अभी दिन ही शादी के कितने बाद हुए भी। थे, मतलब नवंबर 2023 और लगभग 1.5 साल के करीब का समय हुआ। हाँ 28 नवंबर को उसको दे थे। हाँ इतना ही हुआ है, उसके बाद से तो अपने घर पे रही है समथिंग ज़्यादातर। तो वो इनके यहाँ पे हद 3 महीने रही है, 3 महीने रही है बस इनके। बात का विषय क्या रहा है, जैसे कहते हैं कि भाई उसका दूसरे के साथ था फिर इस वजह से हो रहा झगड़ा। प्लान नहीं था सर मेरी बहन का पूरा फ़ोन डिटेल चेक कर लो, कभी कोई ऐसा उसमें थी नहीं, ऐसी गलत थी नहीं पूरी। ठीक था तो फिर अलग अलग सेपरेट रहे, तो फिर झगड़ा किस बात का हुआ, कल किस बात? हमें नहीं पता चला सर ऐसा क्यों किया उसने, यही नहीं पता चला बस। घर पे ना कोई लड़का आया है और कोई सब बोल रहे हैं यहाँ कोई नहीं आया, हमारे मकान मालिक बोल रहे हैं कोई नहीं आया, खावा झूठ बोल रहा है ये लड़का। क्योंकि इसने वैसा मानना था, इसको ऐसा करना था, बस उसे इल्ज़ाम लगाना, उस पर गलत इल्ज़ाम। अपने बचाव के लिए तो बोलेगा सर, वो अपने बचाव के लिए बोलेगा। हम तो ये चाहते हैं इसके घर की कुड़की हो और इसे फांसी हो, हम तो ये चाहते हैं सर, हमें इंसाफ मिले बस, हमारी बहन को इंसाफ। सिलेंडर तो इसने कर दिया, चला तो ये गया, सिलेंडर आप ही चला गया। हाँ सिलेंडर कर दिया इसने, बोला है जाके थाने में मैंने ऐसे वारदात किया। सिखाया होगा, वो भी इसकी माँ ने सिखाया होगा, मार के तू थाना चला जाइयो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, इसमें भी कुछ चाल हो सकती है। चाल है, पूरी चाल है, नेक चाल नहीं है, पूरी चाल है इन सबकी। भैया मैं तो कुछ भी ना कह रही, मेरी बच्ची को इंसाफ दिला बस, जो उसके हिस्से में आ रहा है वो मेरी बच्ची को मिलना चाहिए। इसको छोटी सी बच्ची को मिलना चाहिए बस। अगर दिखा सको तो इस न्यूज़ को इतना दिखाना, इतना वायरल करना कि उसे इंसाफ मिले, बस हर जनता की आवाज़ हो। जैसे 5 महीने की उसकी बेटी है, उसकी बेटी को न्याय मिले और उसे मिले। बच्ची की इसके जो आगे इसके बाप का हिस्सा, इस लड़की को हिस्सा मिलना चाहिए, उसका बच्ची को मिलना चाहिए। जो इसके बाप का हिस्सा इस लड़की को मिलना चाहिए। इसका इसकी खान की बंदनी चाहिए, मैं इसको कैसे पालूंगी, और मैं वहाँ उनको दूंगी नहीं। मेरी लड़की को वो मार देंगे, जो मेरी इतनी बड़ी बच्ची हमारी, तो इसको मारने में उनका हाथ नहीं कांपेगा रे। मैं उनको ये लड़की नहीं दूंगी रे। अरे वो खुद कोठे पे नाचने वाली, इसकी क्या परवसी करेगी वो रे, वो कोठे पे नाचती है रे। करेक्टर लूज औरत खुद थी वो पहले, हमें बाद में पता चला है वो कोठे वाली मेले में नाचती थी सर। वो मेले में नाचती थी, वो जो मेले में स्टेज पे नाचते ही नहीं है, पैसे पैसे कमाते हैं वैसे नाचती थी स्टेज पे, गंदा काम करती थी। बाद में पता चला है शादी के बाद, उसके आदमी ने खुद ये बात कबूल करी थी मेरी बहन के सामने कि हमें तो मुजरा देखने का शौक था, इसलिए मुजरे वाली को घर में लाए। मुजरा देखने जाते थे, हमें क्या पता, हम तो मुजरा देखने जाते थे, हमें क्या पता था तो हमारे पीछे पड़ जाएगी। अपनी घरवाली से कह रहा था, हमारी लड़की के सामने उसने बताया था हमें। हाँ, हमें तो मुजरा देखने का शौक था, हमें क्या पता था तो हमारे पीछे पड़ जाएगी। घर में डाल उनका लव मैरिज था, उसके पिता का, उसका माता का। हाँ, पहला आदमी था ये जो लड़का आया, ये जो लड़का इसका पहला आदमी था, ये दूसरा आदमी है, एक लड़का इससे। हाँ, ये यारों को पटाती है, यारों को पटाती है, पैसे लूटती है यारों से बना बना के। वो रईस नहीं बनती है, पैसों में लुटती है वो हर वक्त। उससे कितना भी कुछ भी करवा लो, पैसे दे दो। वो रंडी बेस्या पूरी। हमको इस चीज़ का उसकी बहन ने नहीं बताया था कि इनके घर में ये ऐसा चर्चा चल रहा है। जब हमारी बहन रहने लगी ना वहाँ पे, जब धीरे धीरे सब बात खुलने लगी उसके सामने, सारी बातें आ गई उसके सामने, तब उसने बताई थी ये बात कि ये लोग गलत लोग हैं, हमें गलत लोग मिल गए। तो विवाद का विषय ये भी हो सकता है। लड़के ने फांसी भी लगाई थी अपने घर में, अपने घर में फांसी भी लगाई थी। उसे डराने के लिए लगाई थी, वो छोड़ के ना जाए, डराने के लिए लगाई थी वो, सिर्फ मरने के लिए नहीं लगाई थी उसने, डराने के लिए लगाई थी, ये छोड़ के ना जाए बस, और कुछ नहीं। मरने वाला होता तो फांसी पे टंग के मर नहीं जाता। बस उसको हमेशा टॉर्चर करना, डराना, यही काम था उन लोगों का। उसको टॉर्चर करते थे, डराते थे। पिस्टल इनके घर में 2-2 हैं, वो भी बिना लाइसेंस के। अच्छा, अवैध हथियार भी रखते हैं। हाँ अवैध हथियार रखते हैं। 3 हथियार है उसके घर में, 3 पिस्टल है। पुलिस वालों को अरे हम वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो में है, हमारी मोबाइल दिखा दे, ले जाएंगे मोबाइल खींच के उसका, ना ले रही मोबाइल में दिखा दे। अब ना ले रही है।
मोबाइल कहाँ है? ऊपर पड़े फोन। ठीक है। तो ये वो पीड़ित लोग हैं। सर पे भी पिस्टल तानी थी उसने रात को 10-11 बजे। तब उसने ये बात सुबह बताई थी दूसरे दिन कि रात को ऐसे ऐसे इसने मेरे सर पे पिस्टल तानी। इसी लड़के ने? इसी लड़के ने। ये ऐसी सर ये थोड़ा बदतमीज भी है लड़का, थोड़ा बदतमीज जो बोलते हैं ना वो है। खुल के यही कि जैसे मान लो किसी का माइंड नहीं है और वो बहुत बदतमीज है। उस पर रेप का केस भी लगा है सर। अब आप समझ जाओ कितना बदतमीज है वो। किसी दूसरी लड़की पर? हाँ, रेप का केस लगा हुआ है उस पर सर। ये भी शादी के बाद खुला है। वो भी जब घर पर नोटिस आया, पुलिस आई है उसको लेने के लिए, तब वो भी नोटिस मेरी बहन के हाथ में ही मिला था। तब उसने पढ़ा था क्योंकि ये घर पे था नहीं, ये ड्यूटी गया था और इसकी माँ को पढ़ना नहीं आता। तो उसने बोला रश्मि तू पढ़ क्या है। तब मेरी बहन ने पढ़ा ना उसको खोल के, तब पता लगा कि इसने किसी का रेप किया है, ये रेप का नोटिस है और ये हाजिर नहीं हो रहा है। तो तमंचे के बल पे ही शारीरिक संबंध बनाता था, आप ये कहना? हाँ 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 हाँ, ये गलत था लड़का, बहुत गलत था ये। उसको हमेशा टॉर्चर करता था हर चीज़ के लिए। शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था? हाँ, बहुत ज़्यादा। कितनी बार तो उसके शरीर पे मैंने निशान देखे थे। कितनी बार तो उसके शरीर पे मैंने निशान देखे थे जब घर पर आती थी। जैसे कभी हमारा तो ज़्यादा फ्रेंकली थे, बहन थी छोटी मेरी। कितनी बार मैं बोलती थी क्या हो, कई बार तो छुपा भी जाती थी और फिर जब मैं ज़्यादा पूछती तो बता देती थी। बड़ा धोखा करा मेरे साथ में रंडी ने, उसको नहीं छोड़ा जाए, उसे भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लड़कियों को मतलब 2100 रुपये का वो मांगती है सर। वो कहते हैं ना कि एक शगुन होता है 2100 रुपये का लड़की की शादी कराने का, वो सर शगुन मांगती है। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का कैसा है, करेक्टर लूज है या लड़की करेक्टर लूज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बस वो अपने 2100 रुपये के बस लिए? 2100 रुपये के लिए। 21 लेती, 21,000 नहीं। लड़की वाले से 2100 बता रही थी मम्मी। अच्छा, 21,000 पैसे लिए थे? लड़की वालों से 5,000, लड़के वालों से 21,000। तो आपसे भी लिए थे पैसे? हमने दिए नहीं थे। मांगे थे? मांगे थे, हमने दिए नहीं थे। ये धंधा बना रखा उसने? हमारा विवाद हो गया था ना अगले दिन। हमारा विवाद हो गया था, जैसे हमने लड़की विदा करी है तो अगले दिन हमने फ़ोन किया लड़की से बात करने के लिए, जैसे करते हैं भाई, बेटी जाती है माँ को चिंता होती है मेरी बेटी विदा हुई है। तो मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि मतलब तुम मेरी बेटी को जब से लेके गए हो तुमने तो बात भी नहीं कराई। तो उसकी सास बोलते छूटते, अरे तुम्हारा क्या है, अब तो हमारी हो गई वो, ऐसे उसने बोला। तो मम्मी ने थोड़ा बोल दिया कि मतलब मैंने क्या अपनी बेटी बेच दी है तुम्हारे को, जो तुमने बात नहीं कराई उसको। कह रहे अब तुम्हारे घर की नहीं है, हमारे घर की, अब जो हम कहेंगे वो करेगी है। तो इस चक्कर में मम्मी ने फिर उसको भी बोला कि तुम्हारी बहन ऐसे ऐसे क्यों बोल रही है। फिर उसने बोला कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने शादी करा दी, मेरा मतलब वहीं तक का था, बस शगुन तक का। ये चीज़ थी सोनिया ने। तो आपको उसने कहा कि बस शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी? पैसे मांग रही थी आपसे? और तो और शादी वाली दिन ही लड़की को रात को गई है, सुबह को गई है, बुधवार की सुबह को मेरी लड़की के हाथ में झाड़ू थमा दी। इतने बड़ा वो रंडी कह रही थी मैं रानी की तरह रखूंगी इसको, मैं रानी की तरह रखूंगी, मेरी रानी मेरी बांधी भी नहीं जोड़ी रे। अरे रंडी वो कहती थी गोद भराई में आई थी करने, तो रंडी कहने रानी की तरह रखूंगी, अरे मेरी तो बांधी भी नहीं जोड़ी रे। आप ही देख लो कितनी बड़ी बच्ची है, कैसे संभालेंगे इसको, कैसे क्या होगा। आप ही सोच लो, इसका ही शर्म कर लेता कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ये अपनी माँ का दूध पीती है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। इतना माइंड तो तेरे अंदर था क्योंकि तू अच्छे माइंड से आया था, ऐसा नहीं है कि तूने कुछ गलत पता नहीं क्या सोचिंग लेकर आया। तेरी वाइफ थी, तेरा बच्चा था। हर कोई थोड़ा सोचता है कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ये बच्चा कहाँ जाएगा मेरा, हर कोई सोचता है, कोई भी हो, पर उसने नहीं सोचा सर ऐसा, उसने नहीं सोचा। ये वो लोग हैं जो इस समय अपनी बेटी के गम में डूबे हुए हैं। मासूम बच्ची के पालने का एक प्रश्न के सामने है। यही वो घर है जो 4 मंजिला मकान है जिसकी ऊपरी छत पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सिर्फ 1.5 साल के अंदर रिश्ते इतने ख़राब हो गए कि शादी और शादी के बाद बच्ची पैदा होने के बाद अब ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इनका कहना था कि इस पूरे मामले पर शादी के दौरान ही जो बिचौलिया थी उसने इनके साथ धोखा किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी और शादी के अगले दिन के बाद ही विवाद शुरू हो गया। और अब ये विवाद इतना बढ़ा कि उस
बच्ची को जान से हाथ धोना पड़ा। परिवार मायूस है और ये कह रहा है कि जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थे उन सभी को भी न्याय के कटघरे में लाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।